आपको जैसा कि पता है हम सब लोग मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बावजूद हम रह जाते हैं किसी चीज़ में, तो आपको सही डायरेक्शन में काम करवाना हमारा कर्तव्य है। तो चलिए, हम आज आपको बता रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूलास, जो कि अगर आपने रेशो और प्रपोर्शन टॉपिक कंप्लीट कर रखा है तो आपको कैसे, किन फार्मूला पे आपकी पकड़ होनी चाहिए ताकि आप एग्ज़ाम में वो चीज़ आसानी से सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहले आता है हमारा इन्वर्स रेशो। अब ये क्या बोलता है? इन्वर्स रेशो कहता है कि अगर आपके पास 2 नंबर दिए हैं और हमें उसका इन्वर्स ढूँढना है, जैसे ए रेशो बी अगर आपको दिया गया है, तो कोई हमें बोले उसका इन्वर्स निकालना है, तो पहले तो सिंपल इन्वर्स का मतलब हो गया उल्टा। तो मतलब ए रेशो बी का इन्वर्स बी रेशो ए होगा। इस चीज़ को पेपर में जब आए तो आपका ध्यान रखना है कि अगर कभी भी आपको इन्वर्स पूछे तो आपको उसको उल्टा कर देना है। जैसे 2:3 है, तो इसका जो इन्वर्स होगा वो होगा हमारा 3:2। तो ये आपका आंसर होगा। लेकिन इसमें वो कैसे आपको फंसाएगा, वो इन्वर्स पूछेगा लेकिन आपको 3 नंबर दे देगा और बोलेगा कि चलो अब इसका इन्वर्स बताइए कि इसका इन्वर्स कैसे निकलेगा। तो इसका इन्वर्स निकालने का आपके पास 4 तरीके होते हैं। 4 तरीके नहीं, 4 स्टेप होते हैं एक आंसर को लेने के। सबसे पहले आपको जो दिया गया है उसे आपने राइट इन रेसिप्रोकल फॉर्म, उसे पहले आपने रेसिप्रोकल फॉर्म में कर देना है। रेसिप्रोकल हो गया एक किसी का उल्टा कर देना। जैसे मान लीजिए आपके पास 2 लिखा है, तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो 1/2 हो जाएगा। मतलब ये उल्टा आ जाता है। अगर इसको हम 2 को अपॉन 1 समझते हैं तो 1/2 हो जाता है। तो हमें उसे रेसिप्रोकल फॉर्म में करना है कभी भी अगर कोई नंबर दिया गया हो। देन हमें जो उसका रेसिप्रोकल करने के बाद जो डिनोमिनेटर आते हैं उनका एलसीएम लेना है। देन हमारा जो भी एलसीएम आता है उसे हमें हर एक रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। अब ये होगा कैसे वो हम वाई एग्जाम्पल देखते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको जस्ट ये नहीं देखना है कि आप पेपर देने गए हैं या आपका टॉपिक कंप्लीट, आपको पता भी होना चाहिए कि अगर आपने कोई चीज़ कंप्लीट कर ली है तो एग्ज़ाम में क्या क्या उसके रिलेटेड पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए अभी वो हमें एक क्वेश्चन देते हैं, जैसे इन्वर्स ऑफ 463, तो हमें इनका इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स निकालने के लिए जैसे मैंने आपको बोला हम स्टेप वाइज इन 4 स्टेप्स को देखेंगे। सबसे पहला स्टेप हम देखेंगे राइट इन रेसिप्रोकल फॉर्म। हमें इन नंबर्स को रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखना है। तो इसको हम पहले रेसिप्रोकल में कर लेंगे। देखिए अब 4, 6 और 3, अब 4 को उल्टा करेंगे तो आ जाएगा 1/4 और 6 को करेंगे आ जाएगा 1/6 और 3 को करेंगे तो आ जाएगा 1/3। फिर सेकंड स्टेप में क्या बोलता है, वो बोलता है कि हमें एलसीएम लेना है डिनोमिनेटर का। तो हमें पता है इसमें डिनोमिनेटर क्या है, 4, 6 और 3। अब हमें इसका एलसीएम लेना है। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, आपको तो एलसीएम निकालना आता होगा। एलसीएम आ जाएगा इसका 12। फिर थर्ड स्टेप में क्या बोलता है, थर्ड स्टेप में बोलता है हमें मल्टीप्लाई करना है एलसीएम को विद ईच रेसिप्रोकल। हर एक रेसिप्रोकल के साथ हमें मल्टीप्लाई करना है किसको, एलसीएम को। तो ये हमारे रेसिप्रोकल हैं 1/4, 1/6 और 1/3। अब हमें इनको मल्टीप्लाई करना है। 1/4 को हमें मल्टीप्लाई करना है 12 से, 1/6 को वैसे ही हमें मल्टीप्लाई करना है 12 से, और बचा हमारे पास 1/3, इसको भी हमें मल्टीप्लाई करना था किसके साथ, 12 से। तो जब हम इसे करेंगे तो हमारा आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 3, ये कितना आ जाएगा 2, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास 4। तो हमारे पास आ गया फर्स्ट 3, सेकंड आ गया 2, फिर आ गया 4। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो बस आपने ये याद रखना है कि कभी भी अगर आपको सिंपल 2 नंबर दिए जाते हैं और उनका इन्वर्स पूछा जाता है तो वो जस्ट क्या होगा, उसका उल्टा हो जाएगा। जैसे हमने देखा 2, 3 है,
अगर 2 और 3 है तो इसका इन्वर्स पूछा जाए तो हम 3 2 बता सकते हैं। लेकिन अगर वही चीज़ अगर 3 में आती है और अगर 3 की बजाय अगर वो चीज़ 4 में आ जाती है, 5 में आ जाती है, जैसे भी वो चीज़ आती है, तो हमें क्या करना है, पहले उनको रेसिप्रोकल में करना है। जैसे हम यहाँ से एक बार आपको फिर से बताएंगे। ये देखिए, सबसे पहले हमने क्या करना है, जो हमें क्वेश्चन पूछा उसे रेसिप्रोकल में करना है। ये देखिए हमने रेसिप्रोकल में किया 1/4, 1/6 और 1/3। एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, एलसीएम लिया हमने डिनोमिनेटर का, ये डिनोमिनेटर आ गया 4 6 3, इसका हमने एलसीएम ले लिया। थर्ड क्या बोल रहा है, मल्टीप्लाई एलसीएम विद ईच रेसिप्रोकल, ये आ गया हमारा एलसीएम जो आया था 12, ये 12 आ गया हमारा। इसको हमने मल्टीप्लाई किया हर एक रेसिप्रोकल से। ये देखिए 1/4 से 12 को किया, 1/6 से किया, 1/3 से किया है, और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा जो कि आ गया 3/4। इसी तरह से अगला कंसेप्ट आता है हमारे पास इम्प्योर टू प्योर रेशो। इसमें क्या होता है, इसमें आपको अलग अलग तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे 2a = 3, b = 6c, तो हमें a/b/c बतानी है। या फिर 2/3a 1/3v फ्रैक्शन में आ जाएंगे, उसमें से पूछ लेंगे a/b/c क्या है, या कुछ ऐसे परसेंटेज में आ जाएगा और वो वहाँ पे पूछ लेंगे कि उनकी रेशो क्या है। तो सबसे पहले आपको यही आपके लिए एक फ़ायदा है, अगर आप पीछे वो सीख चुके हैं तो आपको अगेन क्या करना है, वही 4 स्टेप्स को फॉलो करना है। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है आपने देखा ABC, और पीछे आपने देखा होगा ये सब ABC नहीं लिखा हुआ था, जस्ट एक 3 नंबर थे, उनके साथ कोई अल्फ़ाबेट नहीं था, जस्ट उन्होंने नंबर दिए थे और उसका इन्वर्स पूछा था जो हमने निकाल लिया। लेकिन अगर वही नंबर आपको किसी अल्फ़ाबेट के साथ दिए जा रहे हैं जैसे ABC, तो हमें क्या करना है, उस ABC को या अगर आगे भी जाता है DEF तक भी अगर वो नंबर देते तो हमें उसको भूल जाना है, हमें फॉरवर्ड करना है किसको, ABC को। और जो हमने पीछे 4 स्टेप फॉलो किए वही हमने स्टेप फॉलो करने हैं। क्या क्या थे, रेसिप्रोकल करना है, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है, जो भी एलसीएम आया उसको सब रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। और जो ए बी सी है उसे हम लास्ट में वहीं पे समझ लेंगे, उसी सीरीज में करेंगे, तो इसका मतलब पहला आंसर ए का है, बी का है, सी का है, उसी तरीके से निकल जाएगा। चलो इसमें एग्जाम्पल देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन 2a, जो कि हमने ये आपको बताया था 2a = 3, b = 6c। ठीक है, हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ए बी सी, ये तो हमने माना ही नहीं कि है, हमें क्या सोचना है सिर्फ कि हमारे पास एक 2 दिया है, एक 3 दिया है, एक 6 दिया है, इस सीक्वेंस सेम रखनी है। अब हमें क्या करना है, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या बोलता था, रेसिप्रोकल लेना है, तो हमने इसका रेसिप्रोकल ले लिया 1/2, 1/3, 1/6। ठीक है, इन तीनों का रेसिप्रोकल आ गया ये। फिर दूसरा क्या स्टेप बोलता है, हमें एलसीएम लेना है डिनोमिनेटर का। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या था, हमारे पास 2 था, 3 था, 6 था, हमने तीनों का एलसीएम लिया और हमारे पास आ गया 6। फिर तीसरा स्टेप क्या था, अगेन मल्टीप्लाई करना है एलसीएम को विद ईच रेसिप्रोकल। हमारे पास ये रेसिप्रोकल है 6 6 6, इसे हमें मल्टीप्लाई कर दिया है किससे, रेसिप्रोकल से, जो क्या था हमारे पास 1/2, 1/3 और 1/6। आप ये देखिए यही रेसिप्रोकल है, और हमने यही इस चीज़ को एलसीएम को लाके फिर से उनसे मल्टीप्लाई कर दिया और हमारे पास हमारा आंसर आ गया। कुछ नहीं, जो पहले समझाया वही यहाँ पे है, बस अब जो चीज़ आपको एंड में मिली है वही आप इस सीरीज़ को उठा के यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं कि ABC = 3/2/1। सिमिलरली जो आगे वाला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा 2/3, 1/3, 2/5। इसके साथ हमने देखा ए है, बी है, सी है, इनको भूल जाओ आप। जो आपको अदर नंबर दिए हैं जैसे 2/3, 1/3 और 2/5, इसका रेसिप्रोकल ले लेना है, क्या हो जाएगा 3/2, 3/1 और 5/2, रेसिप्रोकल ले लेंगे।
फिर इस रेसिप्रोकल से हमें किसको मल्टीप्लाई कर देना है, एलसीएम को। जो भी इन बेस का एलसीएम आएगा उसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा क्या निकल के आ जाएगा, रेशियो निकल के आ जाएगी, जो कि हम किसको एज्यूम करके मान लेंगे कि वो ए बी सी की फॉर्म में आ चुका है। अब इसमें एक ट्विस्ट आता है कि वो आपको क्वेश्चन तो देंगे लेकिन वो अगर इतना इजी दे देंगे, उनको भी पता है आप हमसे सीख के आए हैं, 4 स्टेप में ये चीज़ हमने करनी है, वो आपको फिर कैसा क्वेश्चन देंगे। वो आपको देंगे, अगर आपको इस इन्वर्स में या इम्प्योर में फंसाना चाहेंगे, वो आपको हमेशा ये क्वेश्चन देने की कोशिश करेंगे जिसमें आप देखोगे यार ये तो परसेंटेज में दिए हैं और ये फ्रैक्शन में है, तो इनमें रेशो निकालने का क्या तरीका होता होगा। तो सिंपल है, आपको पता होना चाहिए कि ये जो हमें फ्रैक्शन और ये जो हमें परसेंटेज दी गई है, इसको हमें एक ही फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे हमने क्या किया, इसको 12.5% को हमने क्या किया, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, जो कि कितना होता है, 1/8 होता है। अगर आपने परसेंटेज पढ़ी होगी, और अगर बाई चांस नहीं पढ़ी है तो भी हम आपको, जैसे ये हम बता रहे हैं इम्पोर्टेंट आपको क्या पता होना चाहिए उस चीज़ में, इसी तरीके सीरीज़ में हम आपको बता देंगे कि ये किस तरीके से 12.5 को 1/8 माना जाता है, और इसके अलावा इसको याद कैसे रखने हैं वो भी हम आपको बताएंगे। और वैसे ही 30 को हम क्या लिखते हैं, 3/10। ठीक है, इसका मतलब अब जो हमारा ये क्वेश्चन था 3rd नंबर, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन अब चेंज हो चुका है। चेंज कैसे हो गया, हम 12.5 को क्या लिखेंगे, इस 12.5 को हम लिखेंगे 1/8, और आगे का वही जो a है, ठीक है, इक्वल्स 30% को हम क्या लिखेंगे, 3/10, 3/10 b, और थर्ड वाला तो आपको आगे ही दिख रहा है कि वो फ्रैक्शन में है, तो वहीं इक्वल हम इसको कर देंगे किसके, 2/5 c के। ठीक है, तो यही चीज़ हमारी आ गई है जो हमने ये बनाई। अब अगेन वही स्टेप, हमें जो नंबर दिए गए हैं फर्स्ट इनको उल्टा कर लेना है। हमने उल्टा कर लिया, 1/8 को 8/1 लिख लिया, 3/10 को 10/3 लिख लिया, और 2/5 को 5/2 लिख लिया। फिर हमने एलसीएम ले लिया बेस का, क्या क्या था बेस इसका, 1 3 2, तो हमने 1 3 2 का एलसीएम ले लिया 6। जो हमारा एलसीएम आया उसे हमने इन नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, 8/1 को मल्टीप्लाई कर दिया 6 से, फिर हमारा था 10/3, 10/3 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5/2 था, 5/2 को मल्टीप्लाई कर दिया 6 से। तो बस हमारा जो नंबर निकल के आ जाएगा वो रेशो में आ जाएगा ऑफ ए बी सी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं हमको, हम कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो में आपको इससे भी आसान तरीके से समझाया जा सके। तो अब जो थर्ड रेशो प्रोपोर्शन में आपको चीज़ काम आएगी वो है आपका प्रोपोर्शन के इम्पोर्टेंट फार्मूलाज, और इसके इम्पोर्टेंट कितने हैं, 4 फार्मूलाज होते हैं जी। फर्स्ट प्रोपोर्शन क्वेश्चन आ जाता है कि फाइंड द फर्स्ट प्रोपोर्शन, जैसे ये देखिए, फाइंड फर्स्ट प्रोपोर्शन टू 4 and 8, मतलब एक 2 नंबर दिए हैं उसका आपने फर्स्ट प्रोपोर्शन बताना है। ठीक है, वैसे ही आपको जस्ट ये याद रखना कि अगर फर्स्ट प्रोपोर्शन कभी भी पेपर में पूछा जाए तो आपका फार्मूला होता है a²/b। तो यहाँ पे a क्या होता है, जो फर्स्ट टर्म है वो a होगी, और जो सेकंड टर्म है वो होगी आपकी b। अगर वैसे ही थर्ड टर्म होती तो वो होती है आपकी c, लेकिन फर्स्ट प्रोपोर्शन में आपको a²/b मतलब 2 टर्म्स मिलेंगी। अगर आपको सेकंड प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन या मिड प्रोपोर्शन पूछा जाए तो होता है √ab, और अगर थर्ड प्रोपोर्शन पूछा जाए b²/a, फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा जाए तो bc/a। तो ये प्रोपोर्शन के फार्मूला हैं। अब इन फार्मूलाज को आप देखिए, अब यहाँ से हम समझेंगे इन क्वेश्चन से। सबसे पहले बोल रहा है फाइंड फर्स्ट प्रोपोर्शन टू 4 and 8। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या देखा, क्या पूछा गया है, फर्स्ट प्रोपोर्शन। तो फर्स्ट प्रोपोर्शन अगर कहीं भी लिखा है तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि इसका फार्मूला क्या है, हमारा a²/b।
तो इसका मतलब ये उस फार्मूला पे बेस है। अब हमें दूसरी चीज़ क्या देखनी है कि ए कौन सा होगा, बी कौन सा होगा। मैंने बोला जो आपका पहला नंबर दिया वो आपको ए है, सेकंड दिया है तो बी है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ए आ गया हमारा 4 तो बी आ गया हमारा 8। फर्स्ट प्रोपोर्शन का फार्मूला हमें पता है क्या होता है, ए स्क्वेयर अपॉन बी। ठीक है, तो ए स्क्वेयर क्या हो गया, ए मतलब 4, 4 का स्क्वेयर अपॉन 8। तो जब हम निकालेंगे 4 स्क्वेयर अपॉन 8 तो आपको पता है 4 का स्क्वेयर कितना होता है 16, 16 अपॉन 8 तो ये आ जाएगा हमारा 2। वैसे अगर मीन प्रोपोर्शन, मिड प्रोपोर्शन या फिर सेकंड प्रोपोर्शन लिखा आता है तो उसका फार्मूला होता है अंडर रूट ए बी। तो उसमें हमें अंडर रूट ए बी का लगा देना फार्मूला। तो यहाँ पे भी ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। तो ए बी हमारा आ गया अंडर रूट 2 इंटू 8 तो ये हो गया हमारा अंडर रूट 16 इक्वल टू 4। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। बस इसी के साथ आज की हम वीडियो एंड करते हैं। तो आई होप आपको अब पता चल चुका है, अगर आपने रेशो प्रोपोर्शन कंप्लीट कर लिया है तो उसको हमें किस तरीके से याद रखना है, क्या उनमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको पता चल चुकी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। जैसे सबसे पहले हम चलेंगे, आप और भी कंसेप्ट होते हैं इसमें, वो थोड़ा आपको मिक्स करके देते हैं, वो हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। सबसे पहले हमें क्या पता है, इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं, और उसके बाद हमें पता चला कि इन्वर्स रेशो पूछी जाती है जिसमें 2 नंबर होंगे तो उसी का इन्वर्स, 3 होंगे तो हमें 4 स्टेप फॉलो करने होते हैं, रेसिप्रोकल, देन डिनोमिनेटर का एलसीएम, देन उसी एलसीएम को हर एक रेसिप्रोकल से जो लिया हुआ है उसको मल्टीप्लाई करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। उसी तरीके से इम्प्योर टू प्योर देखा हमने कि अगेन वही 4 स्टेप्स हमें यूज़ करने हैं, बस ए बी सी को भूल जाना है और लास्ट में से एज्यूम कर लेना है। और थर्ड आ गया प्रोपोर्शन के 4 इंपॉर्टेंट फार्मूले, जिसमें फर्स्ट प्रोपोर्शन है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। बस ये चीज़ें आपको रेशो प्रोपोर्शन में याद रखनी है। इसके आगे जो भी होगा अब हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।